Hello. Hello. Good Sorry, evening. Darsil, for waiting some minutes. It's okay. Okay. Yeah, Darsil. How can I help you? Sir, दीजिए. I just scored. Sorry. आप पहले अपना परिचय दीजिए. My name is Patel Darshil Girish Bhai. I am Okay. 21 years old, Okay. living in Ahmedabad. I Okay. just scored 6 band in Okay. IELTS, and I am in the last year of BSc Chemistry. Okay. And after finishing this, I want to be studying in Canada for higher studies, specifically in programming, computer Okay. programming course. Okay. So that's why I'm here. Okay, great. So Darsil, आप बोल रहे हैं आपके पास IELTS में 6 बैंड है, ठीक है? Yes. आपको each स्कोर क्या होगा आपका? I will give you. In listening, I scored 6.5. Okay. In writing, I scored 5.5. Okay. And rest of it, I scored both of them in 6. So Okay. only 1 5. ओके, ठीक है डियर. तो मैं ऐसा समझता हूं आपके पास ओवरऑल 6 बैंड है और एक मॉड्यूल में आपके 5 बैंड है, ठीक है. दरअसल आप दूसरी दफा एग्जाम का प्लान कर रहे हो कि ये आप समझते हो कि ये आपकी फाइनल है और इसके बेस पर आपको आगे जाना है? This is my final sir. ग्रेट. तो दरअसल इसके अंदर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पॉसिबल है कनाडा में. सितंबर 21 में भी पॉसिबल है दरअसल, और जनवरी 22 में भी पॉसिबल है, ठीक है. तो सितंबर 21 और जान 22 के बीच में मैं आपको चॉइस करने के लिए बोलूंगा, आप जान 22 कीजिए. I'm also agree for Jan 22. यस, ठीक है. क्योंकि जान 22 के पहले मैं ऐसा समझता हूं कि आप वैक्सीन ले लीजिए, दोनों डोज, तो आपको वहां पे पहुंचने में आसानी होगी, वहां पे आगे जाके पढ़ाई में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप आराम से जान 22 में वहां पे भी शायद सब कुछ ओपन हो जाएगा, आपकी कॉलेज या स्कूल फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जान 22 के लिए प्लान कर सकते हो. अगर बात रही कोर्सेज और कॉलेजेस की, ठीक है, आपके पास अगर आपको जैसे आपने बताया और मैं जैसे समझता हूं, आपने बोला है कि आपको सॉफ्टवेयर साइड में ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट? यस. तो वहां पर आप 2 साल का सॉफ्टवेयर डिप्लोमा भी ले सकते हो, और वहां पर 1 ईयर का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है. आपके पास 2 चॉइस है दर्शित. एक चॉइस रहती है आपके पास पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएट्स इन मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, और 2 साल का सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा. तो मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको, आप 2 साल का सॉफ्टवेयर डिप्लोमा लीजिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो 2 साल का डिप्लोमा दर्शील आपको 3 साल का वर्क परमिट दिलाएगा. दूसरा उसका बेनिफिट ये रहेगा कि 2 साल का डिप्लोमा होने के कारण आपका आईएलटीएस में जो 6 और 1 में 5.5 बैंड है, वो भी शायद हाई कमीशन को दिक्कत नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज पीजी की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड है. ठीक है. तो इन हिसाब से आप 2 साल का सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा कोर्स लीजिए, वो आपको अच्छा रहेगा. कॉलेज कौन सी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए. सर ओंटारियो में मेरे बैंक परफेक्ट हो जाएगी. हाँ, ओंटारियो में आप शेरिडन अप्लाई कर सकते हो डियर, इस रिजल्ट पे. कॉनेस्टोगा अप्लाई कर सकते हो. कॉनेस्टोगा, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड. यस डियर, कॉनेस्टोगा हो सकता है आपका, शेरिडन हो सकता है, साथ में आपका दर्शील हो सकता है सेंट क्लेयर कॉलेज हो सकता है, सेंट लॉरेंस हो सकता है, फेंशो कॉलेज हो सकता है, नायग्रा कॉलेज हो सकता है. सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए अभी से. आपने कोई कॉलेज में अप्लाई किया है क्या अभी से? नो सर, आई एम नॉट. तो आपको तुरंत जान 22 के लिए अप्लाई कर देना चाहिए बेटा. तो वहां से सर मेरा यस, मेरा लगभग लास्ट ईयर है बीएससी से, और मेरे अच्छा 17 एग्जाम है. हाँ, तो अभी क्या होता है दर्शील कि जैसे आपका लास्ट ईयर बाकी है, तो आपके पास 5 सेमेस्टर का मार्कशीट होगा. हाँ, 5 सेमेस्टर का. ठीक है. तो आप कॉलेज में से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक आता है, वो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से मांग लीजिए. ठीक है. और आपके पास जो अभी अवेलेबल है, जैसे आपके पास आईएलटीएस अवेलेबल है, आपके पास 5 सेमेस्टर की मार्कशीट्स अवेलेबल है, आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है, वो मांग लीजिए. अभी से ये जो मैंने कॉलेज बताई दर्शील, आपको कॉनेस्टोगा बताई, शेरिडियन बताई, आपको नाइग्रा कॉलेज बताई,
सेंट लॉरेंस बताया, फेंशो बताया, ये सारे कॉलेजेस कंडीशनली एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है जान 22 के लिए। सर मैंने रिसर्च की है बाय द वे Yeah. सर, मुझे ऐसा लगता है कॉनिस्टोगा इज फॉर बेस्ट। यस, वो आप क्या कर सकते हो, 2-3 कॉलेज में अप्लाई कीजिए, ठीक है दर्शक। अगर जैसे बहुत से कॉलेजेस का एप्लीकेशन चार्ज वेव भी होता है बेटा, है ना, तो वहां से आपको मालूम नहीं है कि कॉनेस्टोगा कॉलेज जान 22 में आपको एडमिशन शायद उनका सितंबर के ज्यादा बच्चे डिफर होके जान 22 में जाए तो, है ना, तो सर पॉसिबल है कॉलेज, जल्दी? हाँ, अगर आप एक ही कॉलेज के भरोसे रहेंगे डियर, तो शायद कॉनेस्टोगा आपको आगे जाके ऐसा भी बोल सकती है कि हमारे पास सीट ऑलरेडी पैक हो गई, है ना, तो पूरा इंटेक बिगड़ेगा, है ना। फीस आप कॉनेस्टोगा में भरिए, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 या 3 कॉलेज में अप्लाई करके रखेंगे तो उसके हिसाब से तीनों कॉलेज का ऑफर लेटर आएगा आपके पास, ठीक है। फीस आपको जहां पेड करनी है आप कीजिए, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शंस में सर कॉनिस्टोगा, सैनिका भी है, शेरिडियन, बट सैनिका हाँ, लेकिन मेरा सैनिका कॉलेज का रिक्वायरमेंट्स आईएलटीएस में थोड़ा स्टॉप है। हो सकता है, यस है ना, तो आप 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, शेरिडियन और कॉनिस्टोगा को, कॉनिस्टोगा। यस, एंड यू कैन अप्लाई नाउ इवन, राइट। सर जैन इंटेक में सर कोई ब्रेक नहीं होता ना? जान इंटेक में कोई ब्रेक नहीं होगा ना, 4 मंथ्स ब्रेक नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन उससे बेनिफिट भी है आपको कि आपकी पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ यस दैट इज ट्रू। 16 मंथ में डियर आपका 2 साल खत्म हो जाएगा एकेडमिक। हाँ तो भी सर 3 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, यस यस यस, 3 इयर्स का ही मिलेगा। और कोई क्वेश्चन सर? आप लगता है आपने मेरे अंकल से बात की होगी पहले, दीपक गज्जर यूएस से। ओके, हाँ तो उन्होंने ही कहा था रेकमेंड करने का। थैंक यू वेरी मच दर्शिल, एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू अवर सर्विसेज टू यू। थैंक यू। और शायद इसलिए बोलिए, अंकल ने बात कर ली होगी आपसे हेड ऑन बेसिकली। ओके, अब इसलिए लेट्स सी, मैं तो मेरा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है कॉनिस्टोगा। यस डियर, तो लेकिन आप अप्लाई जैसे करेंगे तभी मिलेगा ना बेटा, तो आपको अप्लाई कर, हाँ, कंडीशनली अप्लाई कर देना चाहिए। कॉनिस्टोगा स्टार्ट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर जान 22। ओके, तो उसके चार्जेस और सर आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए ना प्लस? हाँ, उसके लिए आपको हमारी कैनेडा की जो हमारी फॉलोअप टीम है ना, वहां से आपको कॉल आ जाएगा। और जैसे आपने बताया कि आपके पास हमारा ओल्ड रेफरेंसेस है अंकल का, ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स जो केयर के रेफरेंस से है उनको हम एक डिस्काउंट ऑफर देते हैं, तो वो भी आपको हमारी टीम में से दिया जाएगा बेटा। ओके, और सर कोडिंग यानी सर, हाँ एक क्वेश्चन था मेरे, बोलिए सर यहाँ पे जो पढ़ाई होती है सॉफ्टवेयर ये सब की, अगर मैं सर कुछ पढ़ूँ ना बाय द वे, ऐसे कुछ भी प्रोग्रामिंग का, और वहां पे जाके सर 0 से ही चालू होगा ना सर? वहां पे जाके 0 से स्टार्ट, वहां पे जाके सर हाँ बेसिक फ्रॉम द बेसिक? नहीं, सुन, वहां पे कैसी पढ़ाई होती है, हर एक कॉलेज की एक वेबसाइट होती है और वेबसाइट के अंदर आपका कोर्स लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आप अगर केयर में से फाइल रख रहे हो तो आप मेरी टीम को ये चीज जरूर पूछिएगा कि मेरे को कोर्स कंटेंट का लिंक भेजिए। मतलब अभी से आप कौन सा कोर्स वहां पे पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर उसके सब टॉपिक क्या रहेंगे, ये सारी डिटेल आपको पहले से दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये खुद ही महसूस कर सकते हो दर्शिल कि जो आप पढ़ने वाले हो वो बेसिक से है या थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल। जैसे पढ़ाई में दरअसल 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक हो गया बेसिक लेवल, ठीक है, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा हो गया एडवांस लेवल, ठीक है। तो आप वो कंटेंट को आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो आप देख के आराम से चूज कर सकते हो कि यस ये मेरा बेसिक लेवल से है, ये मेरा इंटरमीडिएट लेवल से है, या फिर मेरा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे।
ज्यादातर डिप्लोमा जो कोर्सेज होता है वो बेसिक और इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट होता है। अगर आप पीजी लेते हो, जैसे मैंने पहले बताया ऑप्शन आपको पीजी का, अगर आप पीजी लेते हो तो वो हो सकता है एडवांस लेवल से स्टार्ट हो। तो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड फॉर अ डिप्लोमा कोर्सेज सॉफ्टवेयर। I also suggest. या और सर वीजा रिजेक्शन हो सकता है सर? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वीजा रिजेक्शंस के बहुत सारे रीजन होते हैं दर्शक। जैसे आपके मेडिकल में कुछ क्वेरी निकली, ठीक है, तो भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है बेटा। अगर आपके पास किसी ने कोई मार्कशीट्स आपने फ्रॉड डाली, या प्रॉपर आपके एजेंट ने वो मार्कशीट अच्छी तरह अपलोड नहीं की, तो भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपके पास जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया वो आपके पास एजुकेशन से टोटली डिफरेंट है, लेकिन आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, है ना, तो भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। मतलब बहुत से रीजन होते हैं, एक अकेला ऐसा रीजन नहीं होता है कि भाई पर्टिकुलर ये रीजन नहीं है तो आपको वीजा। अच्छा, आप समझते हो आइल्स का रीजन, ठीक है, तो ऐसा भी बहुत से बच्चे होते हैं दरअसल जिनके पास आइल्स में 7 बैंड होते हैं, 7.5 बैंड होते हैं, फिर भी उनको रिजेक्शन आता है। तो भाई 7.5 बैंड होते हैं तो क्यों आता है? तो समझ लीजिए कि आइल्स ही अकेला एकला इंपॉर्टेंट नहीं है वीजा के लिए, ओवरऑल देखते। तो जैसे मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया कि कोर्स आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, आपका एसओपी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, आपका पास्ट एजुकेशन और प्रपोज एजुकेशन के अंदर लिंक होगी, तो वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही है सर, मेरा बीएससी केमिस्ट्री है अभी सर। मैं चेंज मैथमेटिक्स कर से रहे हो? बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ, तो यस, मैं यही चेंज सारे कर रहा रीजन हूँ। है बेटा, तो उसका कोई रीजन होगा, उसका भी हाँ रीजन ऑफ कोर्स है। सर आई वांट टू बिकम हाई अ कमीशन में डेटा दिखाना है। साइंटिस्ट। यस, या अगर वही चीज हम अच्छी तरह उनको प्रेजेंट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ओके। और कोई क्वेश्चंस दर्शन? अभी तो सर इतने ही याद आ रहे जितने आपसे पूछ। नहीं दर्शिल, आई एम रियली हैप्पी, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया था। आपको बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं दरअसल फर्स्ट टाइम में उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया हो, फिर भी उनको कॉलेज के नाम भी नहीं पता होते, है ना, तो लेकिन सर बहुत अच्छा रिसर्च किया है, आपको नाम मालूम है, आपको ये भी क्लीन विजन है आपका कि मेरे को सॉफ्टवेयर में ही पढ़ना है, वेरी गुड। तो आप अपना विजन को ही ऐसे ही आगे जाके पकड़िए और एक अपने लाइफ में श्योर रहिए कि आपको क्या करना है, तभी आपको सक्सेसता मिलेगी, ठीक है। और जरूर आपको उसके लिए पूरे का पूरा सपोर्ट, हेल्प, और अब मेरे पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको मदद करते रहेंगे। सर टोटल अमाउंट सर ऐसे कोई बता अच्छा, सकते हो? ऐसे मेरे हिसाब से हाँ तो क्यों नहीं, 15 जो लाख एक ऐसे। साल तकरीबन आपकी 1 साल की फीस रहेगी, 1 साल की फीस रहेगी वहां पे पढ़ने की, ट्यूशन फीस ऑन्टारियो बेस्ड कॉलेजेस की तकरीबन 10 से 11 लाख के आसपास होता है, 1 लाख का फीस आपका, ठीक है। साथ में आपको एक जीआईसी होता है जिसको गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो जीआईसी होता है आपको $10,200 यानी तकरीबन 6-6.25 लाख, यानी दोनों मिला के आपके ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस में मैं अगर गिनूं तो 16-17 लाख रुपए आपको तैयार रखने होंगे, या फिर इतने की आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके अलावा कोई ज्यादा इसमें और बैंक बैलेंस दिखाना है, या फिक्स डिपॉजिट दिखाना है, या बहुत सी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट चाहिए, या बहुत से और कागज, नहीं जी हाँ, नहीं, आपकी कॉलेज गवर्नमेंट होगी तो बहुत से कम डॉक्यूमेंट्स में और इतने एक्सपेंस पर ही आपकी वीजा की फाइल रख दी जाएगी। सर यानी कि सर मेरा एक ईयर में 3 सेम होगा ऐसे, जैन इंटेक नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ईयर में, पहले ईयर में अगर आपका शेड्यूल बना ऐसे, तो पहले से आपके समझ लीजिए अगर आप 2 साल पढ़ाई के लिए जाते हो तो टोटल सेम होंगे 4, ठीक है, ये फिक्स है। अगर आपका कोर्स एडवांस डिप्लोमा है तो सेमिस्टर होंगे 6, ठीक है। अगर पहले साल में 3 सेमिस्टर हुए तो आपका सिर्फ एक ही सेमिस्टर बचा। फीस आपको फीस आपको 4 सेमिस्टर की ही पढ़नी है, समझ गए,
चाहे आप पहले 3 भर दी, बाद में 1 सेम की भरी, या पहले साल में आपने 2 सेमेस्टर की भरी, उसके बाद के सेकंड ईयर में आपने 2 सेमेस्टर की भरी, मतलब टर्म वाइज फी होती है और आपकी 4 टर्म की फी जाएगी अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो सर यानी कि मुझे जनवरी में मैं जा रहा हूँ डिप्लोमा एज अ हम्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो मुझे 4 यानी कि ऐसे होल डिप्लोमा की फीस पहले ही भरनी है? नहीं बेटा, होल डिप्लोमा में से आपको 1 साल की यहां से भरने की, यानी 2 टर्म की भरने की। 2 टर्म की, ओके यस, ओके सर। 2 टर्म की वहां पर जाके बाद आप पढ़ सकते हो, समझ गए आप? कोर्सेज, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं, जो भी बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए चाह रहे, चाहे उनका 1 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स हो, या 4 साल का कोर्स हो, फीस आपको तो एक ही साल की एडवांस में भरनी है। ओके ठीक सर, है। ऐसा सर जनवरी इनटेक में सर कोई ब्रेक नहीं होता ऑफ कोर्स 4 महीने का, हाँ, और उधर जाके सर मुझे खुद भरनी है फीस, तो सर ऐसे नहीं कि ऐसे आफ्टर अ सेकंड सेम सर मुझे 2 सेम की साथ में भरनी पड़ेगी क्या, यानी कि टर्म वाइज पढ़नी? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको एक एक सेम की ही बाद में वो लोग मांगेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है? अगर स्कॉलरशिप सर वहाँ पे होती है ना? हाँ, होती है, जरूर होती है। स्कॉलरशिप? हर एक कॉलेज के अंदर दरअसल, हर एक कॉलेज के अंदर 2-3 तरह की स्कॉलरशिप होती है, समझ लीजिए आप। पहली स्कॉलरशिप होती है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप। जो एंट्री लेवल स्कॉलरशिप है वो इंडिया में से दी जाती है, ठीक है, ओके और वो दी जाती है IELTS और एकेडमिक के बेस पर, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप शायद आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास IELTS में 6 है, ठीक है। दूसरी स्कॉलरशिप होती है दर्शिल, वहां पर जाने के बाद आपका पहला सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा उस पर आपको ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे अगर आपके 4 CGPA है तो वो लोग ऑनलाइन सबको बोल देंगे कि जिन बच्चों के पास 3.5 से ज्यादा GPA हो उनको 10% स्कॉलरशिप, जिन बच्चों के 3.8 CGPA हो आउट ऑफ 4 उन बच्चों को 20% स्कॉलरशिप, जिनके 4 में से 4 हो उनको 35% स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है वहां पे पहला सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद। उस दौरान आपका IELTS का स्कोर या आपका पास्ट एजुकेशन का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसे देखे तो पूरे कनाडा की एजुकेशन पूरी डिफरेंस है ना, हमारे यस, इंडिया में ऐसा है कि लास्ट एग्जाम होती है उस पे पूरा बेस पूरा यस, अपने यस, करियर यस, होता है। आपने आपने अच्छा दर्शन सर्च किया है हो कैनेडियन एजुकेशन और मेरे सिस्टम। ट्रू। करियर का सवाल है, बताओ। नहीं, नहीं, सही बात है, वी आर हैप्पी टू कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, उनको काउंसलिंग देने में भी मजा आती है। या उनके क्वेश्चन है ना सिली नहीं होते, है ना, वो ऑफ टेक्निकल। कोर्स। तो सर वैसे वो देखे तो वहाँ पे सर एजुकेशन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अटेंडेंस एंड मेनी अदर यस, देखी और जाती वहां है पे जो जिस आप जिस के वीकली ऊपर। वीकली जो परफॉर्म देंगे ना उसके बेस पर आपको ऑटोमेटिक मार्क आप गेन करते जाएंगे, ऐसा बेस पर, ऐसा नहीं है कि लास्ट एग्जाम में परफॉर्म कर दिया बात, ऐसा नहीं। ओके, और ऐसे देखा तो इजी है एजुकेशन ऐसे कंपेयर टू हाँ, इंडिया? हमारे जैसे बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वहां का जो सिस्टम है वो प्रैक्टिकल बेस है। और अपने स्टूडेंट्स लोग जो गुजरात के बच्चे होते हैं, ज्यादातर मैं बात करूं दर्शिल, तो गुजरात के बच्चे वहां पर टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में होते हैं, और उनको 4 आउट ऑफ 4, आप जैसे मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा, आप मेरा FB पेज देखिएगा, तो हमारे जो केयर स्टूडेंट वीजा के FB पेज में मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वहां पर बहुत स्कॉलरशिप उन लोगों ने दी है, वहां पे जाने के बाद भी मिली है ना। तो ये से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब ज्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो। यस, वहां पे पढ़ाई अपने यहाँ से बहुत लिबरल और डिफरेंट तरीके से है। हाँ सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर। बोलिए। सर आफ्टर अ डिप्लोमा हम्म, सर CRS जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे हम्म, फॉर PR, हम्म, तो सर मैंने यहाँ पे बैचलर्स कर दिए है और मेरा हम्म, डिफरेंट है पूरा कोर्स, हाँ, तो सर पॉइंट्स में कोई चेंज होगा? ना, नहीं होगा। रूल्स ये है
कि आपका जो बैचलर्स इंडिया में आपने अगर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में किया है, अगर आप उसमें से ट्रांसक्रिप्ट लेके अपना वेस एवोल्यूशंस, WES, वो वेस एवोल्यूशंस अगर आप करवा सकते हो तो आप बैचलर के पॉइंट अवॉर्डेड कर सकते हो। और प्लस आपको कनाडा में जो आपने पढ़ाई किया उसको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंतर्गत उसके भी पॉइंट मिलेंगे। तो सर यानी कि मुझे सब मूव नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं 12th के बिल्कुल बाद नहीं, लोग जाते हैं वो मूव कर नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। इट्स ओंटारियो इज द बेस्ट प्लेस फॉर सॉफ्टवेयर। सही बात है। ओके सर, जैसे नहीं क्वेश्चन बस बस अभी तक आपके सारे क्वेश्चन शायद कवर हो चुके होंगे। यस सर, सभी कवर हो गया तो हो गए ना? थैंक यू दर्शिल, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही रिसर्च करते रहिए, है ना, और करियर में आप फोकस रहिए। हमारी केयर की टीम की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं। ठीक है, और भी कुछ होगा तो आपको बताएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर सर।